हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी, ठीक है। और एक ऐसा सदिश हमें डी ज्ञात करना जो ए और बी दोनों पर लंब है, ठीक है। और सी इंटू डॉट डी बराबर दे रखा आपको 15, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर आपको कोई वेक्टर ए व वेक्टर बी ये गिवन है, ठीक है, तब अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करें तो ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, ये सदिश हमारा वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है व वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो अब हमारा जो यहाँ पे बी कर लेंगे, हमारा जो ये वेक्टर डी है ये ए और बी दोनों पर लंब है, ठीक है। अगर हम ए और बी पर लंब की बात करें तो वो हमारा क्या आता है, ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब हमारा जो डी होगा वो ए क्रॉस बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो डिटर्मिनेट मेथड से यहाँ पे हो गया हमारा आई कैफ जे कैफ के कैफ। वेक्टर ए में आई जे के गुणांक लिख लेंगे, 1 4 2 और यहाँ पे 3 - 2 7, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। आई कैफ ये पंक्ति ये कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 चौक 28 माइनस फॉर्मूले का 2 दूनी 4 माइनस कर माइनस माइनस प्लस। अब माइनस जे कैफ ये पंक्ति ये कॉलम छिपा ली, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस फॉर्मूले का 3 दूनी 6 और प्लस के कैफ ये पंक्ति ये कॉलम माइनस का 2 और माइनस फॉर्मूले का 4 दिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 चौक 32 आई कैफ और माइनस का जे कैफ और माइनस का 14 के कैफ, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी और हमारा जो डी है वो क्या है, इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर डी इज इक्वल टू आ गया हमारा लैम्डा ये आ गया 32 आई कैफ माइनस जे कैफ और माइनस 14 के कैफ, ठीक। लैम्डा के अंदर गुणा कर देंगे तो वेक्टर डी इज इक्वल टू आ गया 32 लैम्डा आई कैफ माइनस लैम्डा जे कैफ माइनस 14 लैम्डा के कैफ, ठीक है स्टूडेंट। अब डी की वैल्यू देखो, हमें कंडीशन दी हुई थी, ये क्वेश्चन में देखते हैं, ये वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। तो सी की और डी की वैल्यू रख लेते हैं इसमें। सी की वैल्यू है 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 4 के कैफ, ठीक है। यहाँ पे देखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी हमें दिया हुआ है 15 और सी की वैल्यू है हमारी 2 आई कैफ, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 4 के कैफ माइनस जे कैफ प्लस 4 के कैफ, ठीक है। डॉट डी की वैल्यू रख लेते हैं 32 लैम्डा आई कैफ माइनस लैम्डा जे कैफ माइनस 14 लैम्डा के कैफ और इज इक्वल टू 15। अब देखो आई की आई से, जे की जे से, के की के से, तो आई की से मल्टीप्लाई करूँगा कितना गया 64 64 लैम्डा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लैम्डा, यहाँ पे 14 चौका 56 माइनस के 56 लैम्डा और इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15। ये हो गया हमारा 64 और 65 प्लस के लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हमारा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा बराबर आ गया हमारा 15 अपॉन में 9। यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो लैम्डा आ गया हमारा 5/3। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो
तो वेक्टर डी जो होता हमारा, हम तो डी याद करना था, डी आया था, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू रख दो, सॉरी लैम्डा की वैल्यू रख दो। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा हमने कॉमन भी ले रखा। तो यहाँ पे आ गया 5/3 बाहर, और ये आ गया 32 आई कैप और माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारी डी की वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपके समझ में क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके बाय।